के उनका स्थान 26/7/24 के अपराह्न से बिहार विधान परिषद में रिक्त हो गया। साथ ही श्री मोहम्मद शुएब सदस्य बिहार विधान परिषद, जो बिहार विधान परिषद के द्विवार्षिक निर्वाचन 2022 में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधान परिषद के लिए निर्वाचित हैं, को आगामी 208वां सत्र में शुरू के 2 दिन के लिए निलंबित किया जाता है। सचिव इस संबंध में अग्रतर करवाए। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर। बिहार विधान परिषद की सदस्यता सुनील सिंह की खत्म कर दी गई है। जो आचरण उन्होंने सदन में 13 फरवरी, जो बीते 13 फरवरी को दिखाया था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ, उसके बाद आचार समिति की ये रिपोर्ट जो है मेरे हाथ में, ये पूरी रिपोर्ट रखी गई सदन के पटल पर, प्रस्ताव रखा गया और उस प्रस्ताव के आलोक में सभापति ने ध्वनि मत से जो है सुनील सिंह की सदस्यता को खत्म करने का फैसला लिया है। आरजेडी लगातार हंगामा करती रही, विरोध करती रही। सुनील सिंह बोलना चाह रहे थे लेकिन उनको मौका नहीं दिया गया। बता दें कि बीते 13 फरवरी को बिहार विधान परिषद के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। उनके खिलाफ जो है अभद्र तरह की टिप्पणियां की गई थी, इशारे किए गए थे, उनकी नकल उतारी गई थी और इन तमाम चीज़ों के बाद जो है भीषम जो सहनी है, उन्होंने जो है सभापति को एक चिट्ठी लिखी थी और इस चिट्ठी में 2 लोगों का नाम था। एक तो नाम था सुनील सिंह का और दूसरा नाम था तेजस्वी यादव के बेहद खास 2022 में एमएलसी बने मोहम्मद कारी शुएब का। मोहम्मद कारी शुएब जो हैं, उनकी भी सदस्यता खत्म करने को लेकर के जो है इस चिट्ठी में लिखा गया था। उनका आचरण भी सही नहीं था। हालांकि जब इस पूरे मामले की कुल 5 बैठकें हुई तो पहली ही बैठक के पहले उन्होंने चिट्ठी भेजी थी और उन्होंने अपने आचरण के लिए माफी मांग ली थी कारी शुएब ने। इसके साथ साथ कारी शुएब ने जो है जब पहली सुनवाई हो रही थी समिति के सामने, जब इन लोगों को हाजिर होना था तो 4 बार तो सुनील सिंह नहीं पहुंचे थे, 5वीं बार पहुंचे थे, लेकिन कारी शुएब पहली बार ही पहुंचे थे और उन्होंने अपने कृत्य के लिए माफी मांगी थी। बावजूद इसके उनको सदन से 2 दिनों के लिए जो है वो निलंबित किया गया है। फिलहाल जो बिहार विधान परिषद का ये 207वां सत्र चल रहा है। 208वां सत्र यानी कि जब अब शीतकालीन सत्र होगा बिहार विधान मंडल का, जिसमें सभा और परिषद दोनों के की सत्र को बुलाया जाएगा। तो जब परिषद का सत्र होगा तो उसमें शुरुआत के 2 दिन जो हैं मोहम्मद कारी शुएब जो है वो सस्पेंड रहेंगे। सुनील सिंह की सदस्यता खत्म की जा चुकी है क्योंकि सुनील सिंह तो 4 बार पहुंचे नहीं और जब 5वीं बार पहुंचे तो उन्होंने सफाई देने की जगह जो है समिति पर ही कई तरह के जो है गंभीर आरोप लगा दिए थे। इसके पहले भी 2022 में जब नीतीश कुमार एनडीए के साथ थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने नीतीश कुमार के प्रणाम करने वाले एक वीडियो को लेकर के जो है उन्होंने टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनको 1 दिन के लिए सस्पेंड किया गया था। उनको उसी वक्त वार्न किया गया था और अब क्योंकि सुनील सिंह जब वो बाहर निकलेंगे, जब उनकी सदस्यता खत्म हो चुकी है, तो जब वो बाहर आएंगे तो वो क्या कुछ कहते हैं इस पर सबकी नजर टिकी हुई होंगी। बता दें कि जब 13 फरवरी को मुख्यमंत्री के खिलाफ वो अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, उस दौरान से नीतीश कुमार ने बेहद तीखे लफ्ज जो है लहजे में कहा था कि अगर मैंने बोलना शुरू कर दिया तो तुम बर्बाद हो जाओगे। आज ही जब सुनील सिंह सदस्यता खत्म हुई है तो उसके ठीक पहले बिस्कोमान, जिसके वो अध्यक्ष थे, उस पद से भी उनको एक तरीके से हटा दिया गया है क्योंकि वहां पर चुनाव नहीं होने की वजह से जो है वहां पर जो मौजूदा व्यवस्था थी उसको भंग करते हुए वहां पर एक आईएएस के हवाले जो है पूरा बिस्कोमान कर दिया गया है। तो सुनील सिंह के खिलाफ जिस तरह की बातें चल रही थी, हमने सबसे पहले खबर बताई थी आपको कि सुनील सिंह की सदस्यता जो है वो जानी तय है। आरजेडी के तमाम एमएलसी लगे हुए हैं उनको बचाने के लिए, लेकिन नीतीश कुमार पे जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया था उसके बाद जो है उनकी सदस्यता बचना बिल्कुल मुश्किल लग रहा था। और जिस तरीके की पूरी रिपोर्ट तैयार की गई है, ये जो पूरी रिपोर्ट है कुल 112 पन्नों की, इस रिपोर्ट में कारी शुएब का भी नाम था, उनको 2 दिन के लिए सस्पेंड किया गया है। तो सुनील सिंह जो आरजेडी के एमएलसी हैं उनको उनकी सदस्यता को ही जो है खत्म कर दिया गया, यानी कि उनको बर्खास्त कर दिया गया है। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।